आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं पासपोर्ट सेवा एप्लीकेशन को। तो अगर आप लोग भी पहली बार पासपोर्ट के लिए अप्लाई करोगे तो इस एप्लीकेशन के ज़रिए आप लोग किस प्रकार प्रोसेस कर सकते हो, सब कुछ विस्तार से समझेंगे। तो प्ले स्टोर पर इस एप्लीकेशन को 3.4 स्टार रेटिंग मिला हुआ है। और आप लोग जब भी एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे तो गवर्नमेंट वाला ये वाला शाइन आप लोगों को चेकआउट कर लेना है, क्योंकि कई फेक एप्लीकेशन भी आप लोगों को वहाँ पर मिल जाती है। कौन कौन सी सर्विस इस एप्लीकेशन में मिलती है, सब कुछ विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले आप लोगों को एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर देना है। एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद ओपन करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस आप लोगों के सामने शो हो जाएगा। तो जब आप लोग पहली बार एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो इसी प्रकार का इंटरफेस आप लोगों के सामने शो हो जाएगा, जहाँ पर से आप लोग अप्लाई कर सकते हो पासपोर्ट सर्विस के लिए। उसके बाद स्टेटस आप लोग यहाँ पर ट्रैक कर सकते हो जब आप लोग अप्लाई करोगे अपने पासपोर्ट के लिए। उसके बाद आप लोगों के सामने अपॉइंटमेंट अवेलेबिलिटी की यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है। उसके बाद फ़ीस भी आप लोग यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हो इस एप्लीकेशन के ज़रिए। और उसके बाद लोकल सेंटर अगर आप लोगों को फाइंड करना है तो वो भी आप लोग एप्लीकेशन के ज़रिए कर सकते हो। और उसके बाद अगर आप लोगों को एफिडेविट की इन्फॉर्मेशन लेनी है तो ये वाला सेक्शन भी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाता है। उसके बाद डॉक्यूमेंट एडवाइज़र वाला सेक्शन आपको यहाँ पर मिलता है। अगर किसी भी टाइप की हेल्प चाहिए तो कॉन्टैक्ट अस वाला ये वाला सेक्शन मिल जाता है। उसके बाद FAQ सेक्शन आपको मिलता है और फीडबैक वाला सेक्शन भी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाता है। तो आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं सबसे पहले तो यहाँ पर किस प्रकार आप लोग पासपोर्ट सर्विस का फ़ायदा उठा सकते हो। तो यहाँ पर इस वाले सेक्शन पर जब आप लोग क्लिक करोगे तो यहाँ से आप लोग अपना यूज़र ID बना सकते हो। तो अगर आप लोगों ने यूज़र ID बनाया तो आप लोग डायरेक्ट यहाँ पर से लॉगिन हो सकते हो। अगर आप लोगों ने अपना यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो सबसे पहले तो आप लोगों को यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसके लिए साइन अप वाला जो ऑप्शन आपको दिखेगा उस पर से आप लोगों को अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। तो आगे आने वाली वीडियोस में हम यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना भी सीखेंगे, लेकिन आज हम यहाँ पर जानेंगे फ़ीस के बारे में। तो फ़ीस को मैं एक्सप्लेन करके आपको बताऊँगा किस सेक्शन के लिए आप लोगों को कौन सा चार्ज लगता है। तो यहाँ पर फ़ीस कैलकुलेटर वाला जो सेक्शन आपको दिखेगा तो उस पर से आप लोग यहाँ पर फ़ी कैलकुलेट कर सकते हो किस चीज़ के लिए आप लोगों से कितना रुपये चार्ज लिया जाता है। तो फ़ी कैलकुलेटर वाले सेक्शन को क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर एप्लीकेशन टाइप सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब सबसे पहले हम यहाँ पे चेकआउट करेंगे कि बैकग्राउंड वेरिफिकेशन फॉर GEP के लिए कितना रुपये यहाँ पे चार्ज लगता है। तो इस ऑप्शन को हम यहाँ पर से चूज़ कर लेंगे। चूज़ कर लेने के बाद अब यहाँ पर कैलकुलेट फ़ीस वाला बटन पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे हमें फ़ीस अमाउंट बता देगा। तो 500 रुपये बैकग्राउंड वेरिफिकेशन फॉर GEP के लिए लगता है। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे आइडेंटिटी सर्टिफिकेट के लिए कितना रुपये चार्ज लिया जाता है। तो इस वाले ऑप्शन को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद टाइप ऑफ सर्विसेज यहाँ पर इस वाले सेक्शन को क्लिक करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे फ्रेश के लिए कितना रुपये यहाँ पे चार्ज लिया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर कैलकुलेट फ़ीस वाले बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फ़ीस हमारे सामने शो हो जाएगी। तो इसके लिए 1000 रुपीज़ चार्ज लिया जा रहा है आइडेंटिटी सर्टिफिकेट फ्रेश के लिए। अब अगर यहाँ पे सर्विस का ऑप्शन रिशू रहेगा तो रिशू के लिए यहाँ पे रिशू का हमें कारण बताना पड़ेगा कि आप लोग आइडेंटिटी सर्टिफिकेट के लिए रिशू जब करा रहे हो तो उसमें से एक ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पर सेट करना होता है। तो हम यहाँ पर सेट करेंगे लॉस्ट टाइम पासपोर्ट। तो यहाँ पर इसको सेट करने के बाद ये बोलेगा कि आपका यहाँ पे पासपोर्ट एक्सपायर्ड हो चुका है, तो हमारा नहीं हुआ है। तो नो वाले ऑप्शन पर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद कैलकुलेट फ़ीस वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद इस चीज़ के लिए जो चार्ज लिया जा रहा है तो यहाँ पर 1000 रुपीज़ इस वाली चीज़ के लिए भी यहाँ पे चार्ज लिया जा रहा है। तो इस प्रकार आप लोग ये भी चेकआउट कर सकते हो। अब यहाँ पर हम टोटल फ़ीस के बारे में देखेंगे, पासपोर्ट के लिए टोटल फ़ीस यहाँ पर कितनी ली जाती है तो उसके बारे में भी हम यहाँ पर चेकआउट कर लेंगे। तो आइडेंटिटी सर्टिफिकेट की यहाँ पर मैंने फ़ीस आपको विस्तार से बता दी, आप लोग खुद भी यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। अब यहाँ पर इस वाले ऑप्शन में टॉप में यहाँ पर पासपोर्ट वाला जो ऑप्शन दिखेगा उसको हम यहाँ पर सेट कर देंगे। उसको जैसे ही हम यहाँ पर सेट करते हैं तो उसके बाद हमें यहाँ पे सर्विस का यहाँ पे ऑप्शन जो आपको दिखेगा टाइप ऑफ सर्विस, तो यहाँ पर से हम फ्रेश पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि पहली बार पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फ्रेश वाले ऑप्शन पर चूज़ करेंगे। और इसको सेट करने के बाद अब एप्लीकेंट की एज हमें यहाँ पे बतानी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे जिनकी उम्र 18 साल या फिर 18 साल से अधिक है, तो अगर वो फ्रेश पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनसे कितना रुपये चार्ज लिया जाता है। ऑप्शन को सेट करने के बाद अब आपसे पूछेगा कि आप लोगों को कितनी पेज वाली बुकलेट चाहिए। तो हमें यहाँ पे 36 पेजों वाली बुकलेट चाहिए, तो हम यहाँ पे 36 पेजेस वाला ऑप्शन सेट कर देंगे। उसके बाद रिक्वायर्ड स्कीम हमारी नॉर्मल रहेगी, यानी कि नॉर्मल प्रोसेस के जरिए हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। तो नॉर्मल हम यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे। नॉर्मल सेट करने के बाद अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कैलकुलेट फ़ीस वाला जो बटन आपको दिखेगा उस पर क्लिक करेंगे। तो अब जो यहाँ पे चार्जेस रहेगा तो टोटल फ़ीस यहाँ पर जो लगती है 1500 रुपये ही लगती है 36 पेजों वाले पासपोर्ट के लिए, अगर आप लोग नॉर्मल स्कीम से जा रहे हो। अब जिनकी उम्र यहाँ पर 15 साल से 18 के बीच है तो उनके लिए यहाँ पे कितना चार्ज लगता है तो वो भी हम यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। तो स्कीम हमारी सेम रहेगी, फ्रेश के जरिए हम जाएंगे और यहाँ पर से एप्लीकेंट की एज हम यहाँ पे 15 से 18 के बीच कर देंगे। तो 15 से 18 के बीच करने के बाद अब जो इनकी अगर इनको 10 साल की वैलिडिटी पासपोर्ट की चाहिए होगी तो हम यहाँ पे वो सेट करेंगे। अगर इनको सिर्फ 5 साल की चाहिए होगी तो उसको आप लोग यहाँ पे अपने मुताबिक सेलेक्ट कर सकते हो। तो हम यहाँ पे 10 साल के लिए ले रहे हैं। उसके बाद 10 साल के लिए यहाँ पे अब कितने बुकलेट वाला यहाँ पे पेज कितना चाहिए इनको, तो 36 पेज वाला यहाँ
यहाँ पे रखेंगे पहले और नॉर्मल स्कीम के जरिए यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, तो इनके लिए जो यहाँ पे फ़ीस लगती है, तो कैलकुलेट फ़ीस वाले बटन पर क्लिक करने के बाद अब इनके लिए भी 1500 रुपये चार्जेस लिया जा रहा है। अब जिनकी उम्र 15 साल से भी कम है तो उनके लिए कितना चार्जेस है, तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद और बुकलेट में यहाँ पे 36 पेज रहेगा और इनका जो पासपोर्ट की वैलिडिटी रहती है 5 साल की रहती है। अब यहाँ पे बुकलेट में 36 पेज वाला और नॉर्मल स्कीम से ही जाएंगे तो इनके लिए जो फ़ीस ली जाएगी 1500 रुपये ही ली जाने वाली है। अब इनकी हमने यहाँ पे फ़ीस देख ली है नॉर्मल स्कीम में जब हम फ्रेश पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पर से कुछ और इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे जो हमने यहाँ पे टाइप ऑफ सर्विस है तो हमने फ्रेश में देख लिया है और अब यहाँ पर से देखते हैं 18 साल से अधिक जिनकी उम्र है और यहाँ पे बुकलेट की अब यहाँ पे पेजों की संख्या यहाँ पे बढ़ा देते हैं। तो अगर हम 60 पेज वाला बुकलेट चाह रहे हैं तो उसके लिए हमें कितना रुपये यहाँ पे करना होगा। तो अगर हम नॉर्मल स्कीम से जा रहे हैं तो यहाँ पे कैलकुलेट फीस वाले बटन पर क्लिक करने के बाद अब जो चार्जेस रहेगा तो 60 पेज वालों के लिए 2000 रुपये यहाँ पे चार्जेस रहने वाले हैं। और अब जिनकी उम्र 15 से 18 के बीच है तो अगर वो 60 पेज वाला पासपोर्ट चाहिए होगा उनको तो उनके लिए यहाँ पे कितना फ़ीस लगने वाला है तो वो भी यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो नॉर्मल स्कीम से अभी ये प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ, तत्काल वाली प्रोसेस मैं आपको आगे बताऊंगा। तो 2000 रुपये इनसे भी यहाँ पे चार्ज लिया जा रहा है। और अब जिनकी उम्र 15 साल से कम है तो उनसे 60 पेज के जो यहाँ पे पासपोर्ट होगा तो उसके लिए नॉर्मल स्कीम से इनसे यहाँ पे जो चार्ज लिया जाएगा वो 2000 रुपये लिया जाने वाला है। अब यहाँ पर ये हमने फ्रेश स्कीम में देख लिया है। अब आगे बढ़ते हैं और आगे हम यहाँ पे देखेंगे कि तत्काल में यहाँ पे कितना चार्जेस लगता है। तो यहाँ पे टाइप ऑफ सर्विस हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, फ्रेश ही रखेंगे। टाइप ऑफ सर्विस अब रीइश्यू करते हैं, यानी कि अगर किसी का पासपोर्ट खो गया या फिर चोरी हो गया तो उनसे कितना चार्ज लिया जाता है। तो रीइश्यू में यहाँ पे हमें रीइश्यू का कारण देना होता है। तो जो भी आप लोगों का कारण था तो आप लोग यहाँ पे अपना रीज़न दे सकते हो। तो जैसे कि लॉस्ट और डैमेज हो चुका है पासपोर्ट तो उसके लिए यहाँ पे कितना चार्जेस लगता है। तो लॉस्ट डैमेज पासपोर्ट के लिए इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो जो भी आप लोगों का होगा रीज़न आप लोग वहाँ पे सेट कर सकते हो। उसके बाद अगर पासपोर्ट एक्सपायर्ड नहीं हुआ है तो नो करने हुआ है तो येस वाले बटन पर आप लोग क्लिक कर सकते हो। उसके बाद एप्लीकेंट की एज भी आप लोगों को यहाँ पर सेट कर देनी है। एप्लीकेंट की एज अगर 18 साल से अधिक है तो फिर अगर उसका जो पासपोर्ट है जो 36 पेज वाला था तो फिर नॉर्मल स्कीम में उससे कितना रुपये चार्ज लिया जाएगा। तो नॉर्मल स्कीम में जो उससे चार्ज लिया जाता है तो यहाँ पर कैलकुलेट फीस वाले बटन पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो उससे 3000 रुपये चार्ज लिया जाएगा। तो इसीलिए अपने पासपोर्ट को आप लोगों को हमेशा सुरक्षित रहना है क्योंकि यहाँ पर सीधा डबल फीस आप लोगों से ली जाती है अगर आप लोगों ने अपना पासपोर्ट खो दिया है या फिर डैमेज हो चुका है। अब यहाँ पर हम देखेंगे जिनकी उम्र 15 साल से 18 के बीच है तो अगर वो खो देते हैं अपना पासपोर्ट या फिर डैमेज हो जाता है तो 36 पेज वाले पासपोर्ट के लिए नॉर्मल वे में इनसे कितना रुपये चार्ज लिया जाता है, 3000 रुपये ही चार्ज इनसे भी लिया जाता है। अब जिनकी उम्र 15 साल से कम है तो फिर उनका भी आप लोग यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। तो लेस देन 15 मिनट्स वालों के लिए अगर उनका पासपोर्ट खो गया है, 36 पेज वाला जो पासपोर्ट खो गया है तो उनसे भी यहाँ पर जो अमाउंट लिया जाता है 3000 रुपीज़ यहाँ पर उनसे भी लिया जाता है। तो इसीलिए अपने पासपोर्ट को आप लोगों को अच्छे ढंग से सुरक्षित रखना है। तो ये हमने यहाँ पे देख लिया नॉर्मल स्कीम में। अब हम यहाँ पर देखेंगे अगर फ्रेश इशू यानी कि पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया जा रहा है, 18 साल से उम्र अधिक है और 36 पेज वाला पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमें तत्काल चाहिए यानी कि सर्विस का फ़ायदा हमें लेना है। जल्दी से जल्दी हमारे पास पासपोर्ट होना चाहिए। तो तत्काल वाले सर्विस के लिए हमें 3500 रुपये पे करने होते हैं, जहाँ पर नॉर्मल के लिए 1500 रुपये पे करते हैं 36 पेज वाले के लिए और यहाँ पर तत्काल में 3500 रुपये पे करना होता है। और 60 पेज वाले के लिए अप्लाई करोगे तो फिर 60 पेज वालों के लिए 4000 रुपये आप लोगों को यहाँ पर तत्काल सर्विस में देने होते हैं। इस बात को आप लोगों ने अच्छी तरीके से समझ लिया होगा कि नॉर्मल और तत्काल में क्या यहाँ पे डिफरेंस है। तो तत्काल के लिए आप लोगों को ज़्यादा चार्जेस लगता है। बाकी यहाँ पर पेजेस की इन्फॉर्मेशन हमने अच्छे से ले ली है फ्रेश के लिए। अब यहाँ पर हम जो देखेंगे तो अब जिनकी उम्र 15 से 18 के बीच उनसे 3500 रुपये 60 पेज के लिए और यहाँ पर तत्काल में 4000 रुपये वहाँ पर लिया जाता है। और जिनकी उम्र 15 साल से कम है अगर वो यहाँ पे 36 पेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं तत्काल में तो उनसे यहाँ पे 3500 रुपये ही चार्ज लिया जाता है। तो आप लोग इस प्रकार खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो एप्लीकेशन में। तो यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है, अप टू डेट आपको यहाँ पर एप्लीकेशन में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है किस चीज़ के लिए कितनी फ़ीस आप लोगों को पे करनी होती है और टोटल पासपोर्ट फ़ीस कितनी लगती है नॉर्मल स्कीम में और तत्काल स्कीम में। तो ये भी आप लोग वहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। बाकी इस प्रकार हम लोगों ने देख लिया पासपोर्ट बनाने के लिए टोटल कितनी फ़ीस लगती है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि पीसीसी के लिए यहाँ पे कितनी फ़ीस लगती है। देखो मैंने पासपोर्ट की पूरी फ़ीस आपको बता दी है और जो पीसीसी की फ़ीस होती है ये इंक्लूड होती है पासपोर्ट की फ़ीस में। तो आप लोगों को अलग से कोई भी फ़ीस यहाँ पर नहीं देनी होती है। तो 500 रुपये ऑनलाइन यहाँ पे पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की फ़ीस लगती है जो कि आपका जो टोटल पासपोर्ट होता है उसमें ही इंक्लूड रहता है। ये मैं आपको जस्ट एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। उसके बाद सरेंडर सर्टिफिकेट अगर यहाँ पे फ़ीस बताऊँ तो उसके लिए भी 500 रुपये ही रहती है। तो अलग से आप लोगों को कोई भी फ़ीस नहीं देती है। जो पासपोर्ट की फ़ीस मैंने आप लोगों को बताई है वही आप लोगों को पे करनी होती है। उसके अलावा कोई भी फ़ीस आप लोगों को पे नहीं करनी होती है। इस बात को आप लोगों को विशेष तौर पर ध्यान रखना है। कहीं पर भी आप लोगों को एक भी रुपये अपना खर्च नहीं करना है। बस पासपोर्ट की जो फ़ीस थी वही आप लोगों को पे करनी है जो मैंने आपको बताई है बुकलेट के हिसाब से।
अब ये फ़ीस कैलकुलेटर पर आप लोग खुद भी यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो, खुद भी आप लोग यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। अगर आप लोगों को अपना स्टेटस ट्रैक करना है, अगर आप लोगों ने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है तो आप लोग अपना स्टेटस भी ट्रैक कर सकते हो कि आप लोगों का पीसीसी कब होगा। तो यहाँ पर से अपना आपको जो फाइल नंबर मिलेगा वो आप लोगों को एंटर करना होता है। उसके बाद यहाँ पर जो भी आप लोगों को सर्विस लेनी है तो आप लोग इसको आसानी से ले सकते हो। पीसीसी की सर्विस आप लोग यहाँ पर से ले सकते हो कि कब आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट का क्या यहाँ पे प्रोसीजर चल रहा है, तो आप लोग यहाँ पे ट्रैक कर सकते हो। उसके बाद अगर आप लोगों को अपॉइंटमेंट लेना है, अगर आप लोगों ने पासपोर्ट फॉर्म फिलअप कर दिया, उसके बाद अपॉइंटमेंट आप लोगों को एक डेट सेट करनी कि इस डेट को आप लोगों को अपना अपॉइंटमेंट लेना है, तो आप लोग अपना यहाँ पे लोकेशन जो भी आप लोगों का नज़दीकी होगा तो उसको आप लोगों को सेट कर देना है। तो जैसे कि अभी मेरा यहाँ पे देहरादून है तो मैं यहाँ पे देहरादून सेट कर दूंगा। तो देहरादून को सेट करने के बाद जो भी यहाँ पे देहरादून में सेंटर होंगे पासपोर्ट सेवा केंद्र के, तो हमारे सामने से हो जाएगा और हमें यहाँ पे डेट भी बता देगा कि कब यहाँ पे नेक्स्ट स्लॉट हमारे लिए अवेलेबल रहने वाला है। तो पासपोर्ट सेवा केंद्र देहरादून में नॉर्मल वे में अगर हम यहाँ पर जा रहे हैं तो उसकी डेट बता देगा कि अवेलेबल नेक्स्ट स्लॉट कब है। जैसे कि अभी 30 जनवरी है तो सीधे यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। और उसके बाद यहाँ पर किसी को तत्काल सर्विस चाहिए तो तत्काल सर्विस यहाँ पे जल्दी मिल जाती है, उसकी 2 दिन में ही तत्काल सर्विस यहाँ पर मिल रही है। बाकी आप लोग अपने एरिया के हिसाब से यहाँ पे देख सकते हो कि आपका अपॉइंटमेंट आप लोगों को कब लेना है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाती है। बाकी आने वाली वीडियोज़ में हम लोग सीखने वाले हैं किस प्रकार आप लोग अपना यूज़र ID बना सकते हो काफ़ी सिंपल वे में। बाकी ये काम के यहाँ पे नहीं रहने वाले, तो यहाँ पे अप्लाई फॉर पासपोर्ट सर्विस वाले सेक्शन पर क्लिक करने के बाद हम लोग आगे सीखेंगे किस प्रकार आप लोग अपना यूज़र ID और पासवर्ड बना सकते हो और फिर आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हो। तो सब आने वाली वीडियोज़ में हम लोग सीखने वाले हैं। बाकी आप लोग प्लेलिस्ट को जल्दी से जल्दी चेकआउट कर लीजिए, वहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन आपको बता दी गई है।